हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। तो देख लीजिए 1 फरवरी आज आम बजट जारी होगा। वो होगा सुबह 11 बजे और इसमें जो शर्तें लोगों के द्वारा रखी गई हैं उनका वो पालन होता है या नहीं। देख लीजिए, पहली है टैक्स छूट की सीमा हो सकती है या नहीं। अगर 80 से के तहत निवेश पर बढ़ सकती है छूट की सीमा। तीसरा है कोरोना काल में 818D के तहत बढ़ सकती है राहत। चौथा है वर्क फ्रॉम होम को लेकर डिसीजन आज होगा। लास्ट है 5 टर्म एसोसिएशन को बढ़ावा देकर अहम कदम। तो देख लीजिए आज की जो अपडेट आई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोरोना के प्रकोप के बाद सरकार ने बजट में ये 6 बड़ी उम्मीदें। जानिए किसका होगा फायदा। देख लीजिए सुबह 11 बजे देश का जो बजट है वो पेश होगा। इस बजट से इस लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों को 2020 में बहुत परेशानियां झेली हैं। ऐसे में लोगों उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बजट कोरोना महामारी को लेकर अच्छा हो। तो ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे लोगों की जेब में अधिक पैसे बचे और कोरोना की वजह से लोगों को जो अतिरिक्त खर्च हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये बजट ऐसा ही होगा जैसे पहले ही कभी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो अपडेट आया है वो है टैक्स छूट की सीमा हो सकती है 30 लाख रुपए। कोरोना काल के दौरान लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसे देने के मकसद के 2021 और 20 का जो बजट है, सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सरकार टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। अभी टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है, जिसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि पिछले करीब 7 सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जुलाई 2014 में आए बजट के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सीमा 2 लाख बढ़ा के 2.5 लाख रुपए की थी। उसके बाद है दूसरी 80C के तहत निवेश पर बढ़ सकती है छूट की सीमा। कोरोना वायरस से ये सिखा दिया है कि पैसों की बचत कैसे की जा सकती है। जब आपदा के दौरान नौकरी चली जाती है तो सेविंग की आखिरी सहारा होता है। ऐसे में इस बार 80 की सह के तहत निवेश की सीमा बढ़ा गई है। मौजूदा समय आयकर अधिनियम के धारा 80 के तहत निवेश करके इनकम टैक्स में बदलाव किया जा सकता है। तीसरी न्यूज है कोरोना काल में 80D के तहत बढ़ सकती है राहत। तो देखिए 2020-21 का पूरा साल ही कोरोना की चपेट में रहा है। इसके दौरान बहुत सारे लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। उनकी दवा पर काफ़ी खर्च करना पड़ा है। बहुत से लोगों के भविष्य के खतरों को देखते हुए अपना मेडिकल एसोसिएशन कवरेज बढ़ा लिया गया है। उसके बाद चौथा है वर्क फ्रॉम होम को लेकर डिसिक्शन। तो देख लीजिए कोरोना काल में काम करने का अतिरिक्त काफ़ी बदल हो गया है। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस समय बजट 2021 में आम आदमी को उम्मीद है कि घर से काम करने के लिए सरकार टैक्स में कुछ छूट दे सकती है, क्योंकि घर से काम करने में कर्मचारियों को इंटरनेट, कुर्सी मेज और कई बार छोटा ऑफिस तक सेटअप करना पड़ता है। उम्मीद की जा सकती है कि इसके लिए सरकार कोई स्टैंडर्ड डिसीजन की घोषणा दे सकता है। उसके बाद 5वीं टर्म एश्योरेंस को बढ़ावा देने के अहम कदम। यह भी उम्मीद जा रही है कि मोदी सरकार इस बार बजट में टर्म एश्योरेंस को बढ़ावा देने के कदम उठा सकते हैं। दरअसल कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को टर्म एश्योरेंस की महत्ता समझ आ गई है अधिक, लेकिन कभी भी बहुत सारे लोग इसमें पैसे खर्च करने के कतराते हैं। टर्म एश्योरेंस कभी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार के देखभाल के लिए बहुत जरूरी है। इसके तहत कम प्रीमियम भरकर भी बहुत अधिक फायदा पाया जा सकता है। अगली लास्ट है इस बार के बजट में लग सकता है कोविड सेस। तो देख लीजिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 130 करोड़ लोगों को पर वैक्सीन लगाने का खर्च 50,000 से 60,000 करोड़ तक लग सकता है। वित्त मंत्री को अतिरिक्त संशोधन से ये राशि जुटाने के लिए उपाय करने होंगे। इस वित्त वर्ष के दौरान देश का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7% से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले साल के बजट में इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया गया था। इसलिए संभव है कि शेष के रूप में टैक्स पेयर के लिए काफ़ी खर्चा उठाना पड़ सकता है। तो ये थी अभी तक की न्यूज़। और जब तक बजट आपका जो अपडेट होगा उसके साथ आप चैनल के साथ बने रहिए। हर आपको अपडेट की जो न्यूज़ दे दी जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।